जैन साथियों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन 2024 में फिटर ट्रेड को किस जोन से अप्लाई करना चाहिए और किस जोन में फिटर ट्रेड की कितनी वैकेंसी है, यह हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि फिटर ट्रेड की टोटल कितनी पोस्ट है और फिटर ट्रेड वाले जो है कौन कौन सी पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ एक पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं या कहीं सारी पोस्ट पर फॉर्म को भर सकते हैं। आज की वीडियो में इसी पर हम जो है इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़बरदस्त जो है शानदार सेशन जो है आपका होने वाला है। यदि आपने अभी तक जो है फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। यदि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और अपना RRB चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना RRB जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं चेंज कर पाएंगे। उसके लिए RRB जो है दोबारा से पोर्टल को रीओपन करेंगे, उस टाइम जो है आप अपने RRB को भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि फिटर वाले किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है कोड नंबर 3 का टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज का पोस्ट है। इस वैकेंसी के लिए फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैरियर एड वैगन के लिए फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका यहाँ पर डीजल मैकेनिक पोस्ट के लिए भी फिटर वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल TRS है, उसके लिए भी फिटर वाले एलिजिबल है। और नेक्स्ट जो पोस्ट है EMU, इस पोस्ट के लिए भी फिटर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह जो पोस्ट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर का, इस पोस्ट के लिए ओनली फिटर वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर जो मैंने पोस्ट बताया वो आपका कंबाइंड वैकेंसी है, वहाँ पर फिटर के अलावा और ट्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो यह पोस्ट है, यह पेरीमेंट बे का जो पोस्ट है, यहाँ पर फिटर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन फिटर के अलावा और कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका ट्रैक मशीन का, यहाँ पर फिटर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन फिटर के अलावा और ट्रेड वाले भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। टोटल यदि पोस्ट की बात करें तो टोटल फिटर वाले 8 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनमें से 7 पोस्ट ऐसा है जिसमें फिटर के अलावा और ट्रेड वाले भी रहेंगे, लेकिन एक पोस्ट ऐसा है जिस पर फिटर वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसी के रिगार्डिंग मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि फिटर का जो पर्टिकुलर फिटर ट्रेड की वैकेंसी है पोस्ट कोड नंबर 11 की, वह किस जोन में कितना वैकेंसी है और किस जोन में कितनी वैकेंसी है फिटर की, जिसमें फिटर के अलावा और ट्रेड वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 चार्ट तैयार किए हैं। उस दोनों चार्ट में जो है दोनों टेबल में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस जोन में फिटर ट्रेड का पर्टिकुलर वैकेंसी कितना है और फिटर ट्रेड का कंबाइंड वैकेंसी कितना है। दोस्तों, ये चीज़ आपको पूरे YouTube में कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। जिन्होंने भी यहाँ पर फिटर ट्रेड के लिए वैकेंसी का वीडियो बनाया है, सब ने यही बनाया कि इस जोन में फिटर का इतना वैकेंसी है, इस जोन में इतना वैकेंसी है, लेकिन यह क्लियर किसी ने नहीं बताया है कि इस जोन में फिटर ट्रेड का पर्टिकुलर वैकेंसी इतना है, कंबाइंड वैकेंसी इतना है। चलते हैं दोस्तों उन टेबल की तरफ। तो दोस्तों यह वो टेबल है, यहाँ पर मैंने जोन वाइज वैकेंसी को रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जोन वाइज वैकेंसी को रखा है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल 21 RRB से वैकेंसी को निकाला है। और दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ये वैकेंसी बनाया है, ये टेबल बनाया है, यह एक पर्टिकुलर टेबल है कि किस जोन में किस कैटेगरी का कितना वैकेंसी है, और यह फिटर की वैकेंसी है। लेकिन यह जो वैकेंसी है यह कंबाइंड वैकेंसी है। इनमें से कुछ वैकेंसी ऐसी है जिसमें यहाँ पर फिटर के अलावा और ट्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैकेंसी ऐसी है जिस पर फिटर के ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन फिटर के अलावा और कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यह एक कंबाइंड वैकेंसी है और मैं आपको इसमें 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि इस जोन में फिटर कैंडिडेट की इतनी वैकेंसी है, कंबाइंड वैकेंसी इतनी है, जिसमें फिटर के अलावा और ट्रेड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह दोस्तों आपका एक सेकंड चार्ट है। इस चार्ट में जो वैकेंसी है यहाँ पर टोटल जो है यह फिटर की वैकेंसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, यह चार्ट बनाया है कि अहमदाबाद जोन में फिटर ट्रेड का पर्टिकुलर वैकेंसी इतना है और इस जोन में फिटर ट्रेड का पर्टिकुलर वैकेंसी इतना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यदि हम बात करें अहमदाबाद जोन की, तो अहमदाबाद जोन में टोटल जो है 371 पोस्ट है, लेकिन इन 371 पोस्ट में से 216 पोस्ट जो है वो पर्टिकुलर फिटर ट्रेड के लिए है और 155 जो पोस्ट है वह फिटर के अलावा और कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ पर अजमेर जोन है। अजमेर जोन में टोटल 271 पोस्ट है और अजमेर जोन में जो है जो फिटर की जो पर्टिकुलर वैकेंसी है
वो 42 वैकेंसी है। लेकिन आपकी जो है 255 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें फिटर के अलावा और कैंडिडेट भी अजमेर जोन में अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका बेंगलोर जोन आता है। बेंगलोर जोन में टोटल 19 पोस्ट है और बेंगलोर जोन में जो है फिटर का पर्टिकुलर वैकेंसी जो है 6 पोस्ट ही है। नेक्स्ट आपका भोपाल जोन है। भोपाल जोन में 158 पोस्ट है। अब भोपाल जोन में पर्टिकुलर फिटर ट्रेड का वैकेंसी देख लेते हैं। यह भोपाल जोन है, तो भोपाल जोन में फिटर का पर्टिकुलर वैकेंसी जो है 41 पोस्ट आपका रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों यदि हम बात करें भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में टोटल 48 पोस्ट है और बेंगलुरु में आपका तो भुवनेश्वर में जो है दोस्तों जो पर्टिकुलर ट्रेड का वैकेंसी है वो 6 पोस्ट है दोस्तों। यदि हम बात करें बिलासपुर की, तो बिलासपुर में जो है टोटल 261 पोस्ट है। टोटल 261 पोस्ट है। यदि हम बात करें बिलासपुर में पर्टिकुलर फिटर ट्रेड का वैकेंसी, तो पर्टिकुलर फिटर ट्रेड का वैकेंसी टोटल 10 पोस्ट है। लेकिन जो है बिलासपुर में भी फिटर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन 159 पोस्ट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर, लेकिन बिलासपुर में 251 पोस्ट ऐसे हैं जिस पर फिटर के अलावा और कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर फिटर का पर्टिकुलर जो है वो 10 वैकेंसी है बिलासपुर में। नेक्स्ट जो दोस्तों आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में टोटल 40 पोस्ट पर फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यदि हम बात करें दोस्तों कि चंडीगढ़ में फिटर की पर्टिकुलर ट्रेड की वैकेंसी कितनी है, तो पर्टिकुलर ट्रेड की वैकेंसी फिटर में एक भी वैकेंसी नहीं है। यदि दोस्तों हम बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में जो टोटल वैकेंसी है वो 504 वैकेंसी है और फिटर का चेन्नई में पर्टिकुलर ट्रेड का एक भी वैकेंसी नहीं है। यह जो 504 वैकेंसी है यह कंबाइंड वैकेंसी है। फिटर के अलावा और कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो है मैंने जो ये चार्ट दिखाया है, इस चार्ट को फॉलो करते हुए ही आपको आरआरबी का जोन सेलेक्ट करना है। यदि आप इस चार्ट को, इस टेबल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका पर्टिकुलर ट्रेड का वैकेंसी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में जो है कंबाइंड वैकेंसी भी रहेगा। यदि आप ऐसे जोन से अप्लाई करते हो जहाँ पर जो है फिटर का पर्टिकुलर वैकेंसी नहीं है, तो वहाँ पर जो कंपटीशन आपके अदर ट्रेड वालों के साथ भी कंपटीशन जो है वो होने वाला है। नेक्स्ट यदि वैकेंसी की बात करें हम यहाँ पर चेन्नई की, नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो हमारा गोरखपुर का वैकेंसी है। चेन्नई में टोटल 508 पोस्ट है, तो गोरखपुर में टोटल 120 पोस्ट है। और गोरखपुर में यदि हम बात करें फिटर की पर्टिकुलर वैकेंसी, तो 17 जो है फिटर की पर्टिकुलर वैकेंसी है और 103 वैकेंसी जो है वो फिटर के अलावा और कैंडिडेट के लिए भी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में टोटल 170 पोस्ट है। और गुवाहाटी की यदि बात करें तो गुवाहाटी में भी फिटर का पर्टिकुलर ट्रेड का वैकेंसी नहीं है। जम्मू एंड श्रीनगर में टोटल जो है आपका 150 पोस्ट है, तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर ट्रेड का वैकेंसी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी आपका कोलकाता का आता है। कोलकाता में टोटल जो है 174 पोस्ट है। अब देख लेते हैं कि कोलकाता में फिटर का पर्टिकुलर वैकेंसी कितना है। तो कोलकाता में फिटर ट्रेड का जो पर्टिकुलर वैकेंसी है वो टोटल 42 पोस्ट है दोस्तों। यदि हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में 174 पोस्ट में से 42 जो पोस्ट है वो पर्टिकुलर फिटर ट्रेड का जो है वो वैकेंसी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मालदा की, तो मालदा में टोटल जो है 52 पोस्ट है जिसके लिए फिटर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर 52 पोस्ट में से जो है 31 जो है वो फिटर का पर्टिकुलर पोस्ट है। मैं आपको इस वाले चार्ट में भी दिखा देता हूँ। यह आप यहाँ पर मालदा देख पा रहे होंगे। मालदा में टोटल 31 जो है पर्टिकुलर फिटर ट्रेड का वैकेंसी है, जिसमें से 22 जो है अनरिजर्व कैटेगरी का है। नेक्स्ट यदि हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 694 आपका मुंबई जोन में वैकेंसी है। यदि बात करें हम पर्टिकुलर ट्रेड की, तो फिटर का पर्टिकुलर ट्रेड की जो है 88 पोस्ट है, 88 पोस्ट है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है मुंबई देख पा रहे होंगे टोटल 88 पोस्ट है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों यदि हम बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर में टोटल 48 पोस्ट के लिए फिटर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर भी जो है फिटर का पर्टिकुलर वैकेंसी 0 है। नेक्स्ट वैकेंसी यदि हम बात करें पटना की, तो पटना में जो है 205 वैकेंसी के लिए फिटर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर भी फिटर का पर्टिकुलर वैकेंसी जो है वो 0 है। नेक्स्ट आता है आपका जो है प्रयागराज में टोटल जो है आपका 115 पोस्ट है जिसके लिए फिटर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे।
दोस्तों यदि हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में फिटर ट्रेड का जो पर्टिकुलर वैकेंसी है वो ओनली आपका 2 पोस्ट है। यदि आपको प्रयागराज में अप्लाई करना है तो आप प्रयागराज से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका पर्टिकुलर ट्रेड का वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। रांची की यदि बात करें तो रांची में टोटल 159 वैकेंसी के लिए फिटर वाले कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रांची में भी फिटर का पर्टिकुलर वैकेंसी जो है वो नहीं है। यह जो 159 वैकेंसी है यहाँ पर जो है कंबाइंड वैकेंसी है, फिटर के अलावा और कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हम बात करें सिकंदराबाद की, तो सिकंदराबाद में टोटल 267 पोस्ट है। दोस्तों 267 पोस्ट में से यदि हम फिटर के पर्टिकुलर ट्रेड की बात करें तो पर्टिकुलर ट्रेड का जो वैकेंसी है वो 25 है। बाकी जो है वो हो यहाँ पर भी कंबाइंड वैकेंसी के लिए, यहाँ कंबाइंड ट्रेड के लिए जो है वो पोस्ट है। नेक्स्ट यदि बात करें हम यहाँ पर सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी में टोटल 29 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी फिटर का कोई वैकेंसी पर्टिकुलर ट्रेड का नहीं है। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो टोटल 82 पोस्ट है। तिरुवनंतपुरम में भी फिटर का पर्टिकुलर ट्रेड का वैकेंसी जो है वो 0 है, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड का वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस जोन में फिटर का पर्टिकुलर ट्रेड वैकेंसी कितना है, कंबाइंड वैकेंसी कितना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी भी मैंने यहाँ पर इस वैकेंसी को डिवाइड किया है, आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। और इस चार्ट का भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस चार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट लें। यदि आप फिटर के पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस चार्ट को फॉलो करके जो है आपको अप्लाई करना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है तो जाते जाते जो है हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।